Today we discuss about the algebraic expressions. In algebraic expressions is actually algebraic expressions are made up of variables and constants. For example, हमने लिख दिया 4xy + 7, ये एक्सप्रेशंस लिख दिया हमने। किससे बना हुआ है? ये वेरिएबल से और कांस्टेंट से। जो वेरिएबल्स हैं इसमें वो हैं x और y। वेरिएबल्स इसमें कौन कौन है? x, y। और कांस्टेंट्स कौन है? कांस्टेंट्स है 4, 7। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है। वेरिएबल टर्म इसमें x, y, z वाली होती है, कांस्टेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 2x - 3y + 5। तो यहाँ भी वेरिएबल्स x और y है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ z भी लगा दिया तो अब 3 वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे, x, y और z। वेरिएबल्स कितने हो गए? 3, x, y, z। और कांस्टेंट्स कौन से हो गए? 2, -3, 5। तो पहली बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल से बनता है। अब एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशंस बनते हैं टर्म से। दूसरा है एक्सप्रेशन किससे बनते हैं? टर्म से। जैसे are made by terms। टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं? एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल, फिर से आप एक एग्जांपल देखें। ये आपने लिख दिया 4x² - 3y + 7। तो यहाँ 3 टर्म्स अब हैं। नंबर 1, फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म = 4x²। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। पहली टर्म है 4x², सेकंड टर्म है -3y और तीसरी टर्म है 7। तो एक्सप्रेशंस किससे बनते हैं? टर्म से। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म भी हो सकती है, 3 भी टर्म हो सकती है। और इनको टर्म के बेस पे ही हम डिवाइड भी करते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो पहली बात, यहाँ पे एक्सप्रेशंस के क्या होंगे? टर्म्स। और टर्म्स के होंगे फैक्टर्स। क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ टर्म। जैसे ये टर्म है 4x², इसके फैक्टर्स क्या होंगे फिर? 4, x। इसी तरह दूसरी टर्म है -3y, इसके भी फैक्टर्स पूछे तो एक तो -3 और एक y। तो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है। पहले बात तो आप ये याद रखें। दूसरा, वेरिएबल्स टर्म्स जनरली x, y, z होती हैं और कांस्टेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। हर एक्सप्रेशंस में 2 या 2 से ज्यादा टर्म ऐड होती हैं।
जैसे इसमें 3 टर्म ऐड हो रही है। अब एक टर्म भी अगर है तो उसमें एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक ही टर्म है तो फिर उसे हम मोनोमियल कहते हैं। 2 टर्म अगर हैं तो बाइनोमियल कहते हैं, और 3 टर्म्स अगर हैं तो ट्राइनोमियल कहते हैं। इसका मतलब पॉलिनोमियल से है। अभी इसको रफ कर लेते हैं। मान लीजिए मैं अब एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसके बाद फैक्टर्स आपको पता है। अब हमें एक्सप्रेशंस लिखने आने चाहिए, जैसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बना के हमें, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन, इसमें पहले सब पहला है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो इसको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है इसका, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, z को, किसमें से, y में से। तो y माइनस z, क्या लिखेंगे फिर से, y माइनस z। अब यहां भी मैंने कहा था एक्सप्रेशंस क्या होता है, 2 टर्म्स का सम। तो कौन सी 2 टर्म ऐड कर रखी है आपने, एक तो y और एक माइनस z। ये 2 टर्म्स हैं जिनको आपने ऐड किया है और क्या बना दिया है, एक्सप्रेशन। सिमिलरली मान लीजिए ये है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गया, हाफ किसका सम, x और y का। तो इसका मतलब x और y इसकी 2 टर्म्स हैं, उनका सम का हाफ आपको लेना है। ये है मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z subtracted from 10, subtracted from 10। इससे भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए। तो क्या करना है, पहले प्रोडक्ट करना है किसका, y और z का। तो y और z का प्रोडक्ट क्या हो गया, y z। इसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, फ्रॉम 10। तो इसका मतलब 10 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 10 माइनस वाई जेड। क्या बनेगा, 10 माइनस वाई जेड। इसके अंदर भी 2 टर्म है, जो वेरिएबल टर्म है वो y और z है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 10। अब मैंने ये भी कहा था हर टर्म के फैक्टर्स होते हैं। अब इसके फैक्टर अगर आप देखें तो माइनस वाई और z है, और 10 का फैक्टर 10 ही इटसेल्फ। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब है किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म्स को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन आपने लिख दी, इसके अंदर टर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। पहले मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। इसके बाद इसकी टर्म की बात करें हम तो 3 टर्म हो गई इसकी। नंबर 1 टर्म्स लिखना चाहें आप इसकी, तो पहली टर्म है 1, दूसरी है माइनस एक्स, और तीसरा है एक्स स्क्वेयर। अब टर्म्स के अगर आप फैक्टर लिखें तो फैक्टर इसका तो 1 का 1 ही है, इसका भी 9 है, लेकिन इसके 2 फैक्टर हैं। क्या है, x और x। तो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होंगी, उन टर्म को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टर्म्स
हमें इसे ऐड करनी है। इसका मतलब पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म माइनस एक्स लेंगे, माइनस एक्स 1 में ऐड किया गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। तो ये है टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है। फैक्टर को इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किन्हीं भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को टर्म और फैक्टर्स में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ट्री मेथड। क्या कहते हैं? ट्री मेथड। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। दो मेन क्वेश्चंस और देखते हैं। अब अगले में है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स। मान लीजिए पॉलिनोमियल लिखा है -4x + 5। इसमें क्या आइडेंटिफाई करें? टर्म्स। तो इसमें टर्म्स तो क्या हुई? टर्म्स तो हुई -4x एक तो, और दूसरी हुई +5। ये तो होगी इसकी टर्म्स। फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स अलग अलग हैं इसके जो फैक्टर हैं दो हैं, -4 और x, और 5 का फैक्टर एक ही है, 5 इटसेल्फ। तो आप इस तरह ही लिख देंगे कि इस टर्म्स इसके ये दो हैं और इसके हर टर्म का आप फैक्टर्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें इसमें तो 4 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है माइनस का, और x जो है वेरिएबल, 5 यहाँ कॉन्स्टेंट है। अब मान लीजिए ये है आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x। ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x। which contain x and write the coefficient of x। यानी कोफिशिएंट के बारे में हम राइट कोफिशिएंट ऑफ x। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास y² x + y। तो इसमें क्या आइडेंटिफाई करनी है? टर्म्स। तो टर्म दो हैं, टर्म्स तो क्या है? एक तो y² x और दूसरी y। x वाली टर्म आइडेंटिफाई करनी है तो x वाली टर्म है टर्म ऑफ x = y² x। ये x वाली टर्म ये है जिसमें x आ रहा है। दूसरा इसका कोफिशिएंट अगर पूछे, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के आगे जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो इसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। तो x के आगे कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? y², तो इसलिए कोफिशिएंट होगा। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, मान लीजिए ये 5 - x + yz। तो अब इसमें भी x वाली टर्म तो है ही है -x, और इसका कोफिशिएंट अगर पूछें तो कोफिशिएंट है इसका -1। क्यों? x के आगे -1 लगा हुआ है, इसलिए कोफिशिएंट तो होगा x का -1, और टर्म x वाली ये केवल होगी -x। yz नहीं है क्योंकि इसमें x ही नहीं है। तो x वाली टर्म आप कैसे पहचानेंगे? उसके बाद कोफिशिएंट आप कैसे पहचानेंगे? उसके बाद मोनोमियल बाइनोमियल वो बता दिया। मान लीजिए ये आपने लिख दिया पॉलिनोमियल y², ये एक ही टर्म है, मोनोमियल है, मोनोमियल। दो टर्म अगर आपने लिख दी, मान लो ये लिख दी 3y - 5, तो ये बाइनोमियल है। तीन टर्म अगर आपने लिख दी, मान लो ये लिख दिया 3x + 5y - 7, तो ये ट्राइनोमियल्स है। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें है, तो आप क्या पहचान पाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, कोफिशिएंट किसी का क्या है। लास्टली आपको ये पता होना चाहिए लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक कौन सी है। मान लीजिए मैंने कुछ टर्म्स लिख दी, मैंने लिख दी x y² yz y² x -7। अगर ये टर्म्स मैंने लिख दी तो इसमें देखिए आप x y² और ये भी x y² है,
यानी ये दो टर्म्स है ना एक्स वाई स्क्वेयर और 2y², एक्स वाई स्क्वेयर और 2y² एक्स, ये क्या कराएंगी लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? तो जो जिसमें एक्स वाई स्क्वेयर, क्योंकि एक्स वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर एक्स इक्वल होता है, एक्स वाई स्क्वेयर इज आल्सो इक्वल टू वाई स्क्वेयर एक्स, इसलिए लाइक टर्म्स भी आपको पहचाननी आनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये पॉलिनोमियल लिख दिया 2xy z(x) और -3xy, तो जो xy वाली टर्म है ये एक ये है और एक ये, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो ये सभी काम आज आप कर लेंगे कि क्या टर्म्स लाइक होती है, कौन सा कोफिशिएंट होता है, कौन सा फैक्टर होता है, इसके बारे में अब आपको कंप्लीट जानकारी होगी। इसके बेस पर आप एक्सरसाइज 12.1 कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं? 12.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पहली एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। आज इतना ही काफी है, कल हम इनको देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हमें दिए हुए हैं तो उन्हें हम ऐड कैसे करेंगे या सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये टुमारो वी विल स्टडी।